Hello everyone. Hello guys. Sorry for being late. लेट होने के लिए भी बहुत बहुत सॉरी बिकॉज फर्स्ट क्लास पे ठीक है भाई। नेहा बोल रही है आज मेरी फर्स्ट क्लास है। वेलकम नेहा। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज डॉक्टर के पास चली गई मैं डॉक्टर को लेके। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद आपको पता ही है कि टाइम लग ही जाता है, तो वहाँ पे आज थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग गया मेरे को, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ। चलिए एक बार फटाफट से बता देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, जिससे हम क्लास स्टार्ट कर सके। वोकैबलरी का नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम पढ़ेंगे आज फिर से रूट वर्ड। ठीक है भाई, तो हमारा वोकैबलरी का सेशन नंबर 6 आई थिंक पढ़ रहे हैं आज हम। जिसमें हम फिर से आज रूट वर्ड करेंगे। कल जो हमने रूट वर्ड किया था दैट इज गैमी। कल जो हमने रूट वर्ड किया था वो क्या किया था, गैमी किया था। गैमी से बनने वाले वर्ड्स देखे थे बहुत सारे, है ना। मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी। फिर आप लोगों का मीसोगैमिस्ट, फिलोगैमिस्ट, हाइपोगैमिस्ट, हाइपोगैमिस्ट, एंडोगैमिस्ट, एक्सोगैमिस्ट, थियोगैमिस्ट, सारे वर्ड्स किए थे हमने कल। गैमी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स थे हमारे पास, जो भी आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सभी वर्ड्स हमने यहाँ पे कर लिए थे। ठीक है। वॉइस बोल रहे हैं बच्चे, वॉइस प्रॉब्लम क्या हो सकती है। एक बार आप बताइए वॉइस क्लियर है। चलिए भाई एक बार जल्दी से बताएंगे वॉइस क्लियर है क्या। अभी क्लियर है वॉइस। चलिए। हाँ, कल वाले रूट वर्ड से वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। उससे बाहर गैमी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने पूछे जा चुके हैं वो सब उसके अंदर आ गए, और जो पूछे जाने के चांसेस हैं वो भी सारे उसके अंदर आ गए हैं। ठीक है। छोटा रूट वर्ड था। आज जो हम रूट वर्ड करेंगे ये भी आपका बहुत सारे वर्ड्स इससे नहीं बनते हैं, लेकिन जितने भी वर्ड्स बनते हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो रूट वर्ड देखो ऐसे आएंगे आपके सामने। कोई कोई तो ऐसा रूट वर्ड होगा कि जिससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, और कोई कोई ऐसा रूट वर्ड होगा जिससे कम वर्ड्स बनते हैं। दोनों तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे कभी छोटा रूट वर्ड कभी बड़ा रूट वर्ड, मतलब ऐसा 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 रूट वर्ड जो बहुत सारे वर्ड्स बनाता है। कभी ऐसा रूट वर्ड देखने के लिए मिलेगा कि जो कम वर्ड्स बनाता है ना। तो आज का जो रूट होगा दैट इज डर्म या डर्मा। कहीं भी आपको डर्म या डर्मा वर्ड मिलता है अगर, तो क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है कि ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा। अगर कहीं आपको डर्म या फिर डर्मा लिखा हुआ नजर आता है, तो ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा। कोई भी बच्चा बताएगा, कोई भी बच्चा बताइए भाई। सॉरी भाई। पीडीएफ नहीं अपलोड हुआ है क्या। पीडीएफ बोल रहे हैं बच्चे। ठीक है, पीडीएफ अभी देखते हैं। दे तो दिया था, पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हुआ। चेक करा लेते हैं एक बार, ठीक है, क्यों नहीं अपलोड हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे रूट वर्ड जो है डर्म डर्मा, ये किसकी बात करता है, स्किन की बात करेगा। ठीक है। किसकी बात करेगा, ये स्किन की बात करता है, ये आप लोगों की। ठीक है, खाल स्किन की बात करता है। जो हमारी स्किन होती है, कहीं भी अगर आपको ये वर्ड नजर आता है तो ये बात करेगा किसकी, स्किन की। ठीक है, स्किन की। जैसे आप लोगों ने सुना होगा डर्मेटोलॉजिस्ट, है ना। बहुत ही कॉमन सा वर्ड है जो आप किससे एग्जाम में बहुत बार, एक बार नहीं आपके एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड है। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट उस स्पेशलिस्ट को बोलते हैं जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, जो स्किन को ट्रीट करता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ स्किन, है ना। ये स्किन डॉक्टर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। बहुत ही अच्छा वर्ड है। ठीक है, स्किन स्पेशलिस्ट को बोला जाता है। देखिए इसमें आ रहा है डर्म। ठीक है, क्या आ रहा है, डर्म। स्किन से रिलेटेड होगा जहां पर भी आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगला चीज आप यहाँ पे, ये तो हो गया स्किन से रिलेटेड। ठीक है। फिर अगर आपको लॉजी नजर आता है,
ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है लॉजी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स बनाता है, बहुत सारे। इसको अलग से लेके करेंगे लॉजी को, और इससे बनने वाले जो भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स भी हम करेंगे। ठीक है, तो लॉजी क्या करता है, बहुत सारे वर्ड्स बनाता है। और ये किस, इसका मीनिंग क्या होता है, लॉजी का सेंस निकलेगा स्टडी से, नॉलेज से, रीजनिंग से, इन सब की सेंस लेके चलता है। स्टडी, नॉलेज, रीजनिंग, इनकी सेंस लेके चलेगा कौन, लॉजी। ठीक है, लॉजी सेंस लेके चलता है स्टडी की, नॉलेज की, रीजनिंग की। कहीं भी आएगा तो कहीं ना कहीं ये सेंस लेके चलेगा। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होगा, डर्म मतलब स्किन, लॉजी मतलब यहाँ पे रिलेटेड होगा किससे, पढ़े कुछ ना कुछ, मतलब स्टडी से। जैसे जो स्किन को लेके स्टडी करता है, स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और देखो लास्ट में लगाया हुआ है आईएसटी। तो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसटी लगा होता है वो जनरली डिनोट करता है किसको, पर्सन को। तो स्किन स्पेशलिस्ट मतलब वो इंसान जो स्किन का स्पेशलिस्ट है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका स्किन स्पेशलिस्ट। और इसको भी आप साइड में लिख लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी करेंगे। ठीक है, इसको अलग से करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। लॉजी आपको कहीं नजर आता है। और इसकी खास बात क्या है, एक, जब मैं इसको अकेला बुला रही हूँ तो लॉजी बोल रही हूँ, लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ जुड़ जाता है ना, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन लॉजी ना होके हो जाती है लजी। जैसे कि मैं इसको डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं पढ़ूंगी, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या पढ़ूंगी, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ध्यान रखिएगा, इसे कार्डियोलॉजी नहीं होता है, कार्डियोलॉजी, लजी। तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या आ जाती है इसकी, लजी बुलाया जाता है ये। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी कर लेंगे, इतना जितना भी अभी लिखवाया है जल्दी से कॉपी कर लीजिए। स्किन स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। ठीक है भाई, लिख लिया ये सब कुछ। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेक्सीडर्मिस्ट। टेक्सीडर्मिस्ट, टेक्सीडर्मिस्ट कौन होता है, आईएसटी लगा है तो देखो कुछ ना कुछ पर्सन की बात यहाँ पे की जा रही होगी, है ना, किसी पर्सन के लिए वर्ड यूज किया गया होगा क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है आईएसटी। क्लियर है। टैक्सी जो वर्ड होता है ना, टैक्सी, ध्यान रखना, टैक्सी से इसको याद रखना। टैक्सीडर्मिस्ट मतलब, टैक्सी आपने सुना होगा, टैक्सी क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। टैक्सी वर्ड रिलेटेड होता है ट्रांसफर से। जो टैक्सी होती है वो क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसफर करती है। तो यहाँ पे टैक्सी वर्ड रिलेटेड होगा किससे, ट्रांसफर से। ट्रांसफर से ये वर्ड रिलेटेड होगा। तो क्या करना है, एक ऐसा इंसान जो ट्रांसफर करता है इसके एनिमल्स की स्किन को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, जो एनिमल, टैक्सी मतलब ट्रांसफर करना, और आईएसटी मतलब पर्सन के लिए हो गया, और डर्म मतलब स्किन हो गया। तो स्किन को ट्रांसफर करना मतलब, देखो डर्म मतलब स्किन हो गया, तो स्किन को ट्रांसफर करना मतलब जो इंसान एनिमल्स के स्किन को, वन हु माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उसको चढ़ाना, उसको हम टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। पर्सन के लिए यूज हो गया। और अगर टैक्सीडर्मी आ गया तो वो प्रोसेस हो जाएगा कि एनिमल्स के स्किन को ऑब्जेक्ट्स पे चढ़ाना, इसको टैक्सीडर्मी। तो मैं बोलूंगी यहाँ पे वन हु माउंट्स, वन हु माउंट्स द स्किन ऑफ एनिमल्स, one who mounts the skin of animals onto objects, one who mounts the skin of animals onto objects, जो चढ़ाता है एनिमल्स के स्किन को ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसको हम टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है, टैक्सीडर्मिस्ट ट्रांसफर करने का काम करता है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैकीडोम। चलिए, बता सकता है कोई स्टूडेंट की ये वर्ड किससे रिलेटेड होगा, पैकीडम का क्या मतलब हो सकता है।
देखिए इसमें जो वर्ड आ रहा है ना डर्म, तो आप समझ ही रहे हैं कि अगर डर्म वर्ड आ गया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्किन की बात की जा रही है। ये वर्ड आपको कहीं भी नजर आएगा तो ये बात करेगा स्किन की, ठीक है। और ये पैकी जो वर्ड इसमें आ रहा है इसका मतलब होता है थिक, मतलब मोटा। पैकीडर्म, थिक, पैकी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मोटा। तो जो मोटे स्किन वाले एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स विच हैव थिन स्किन, जिनकी मोटी स्किन होती है, लाइक एलिफेंट, ठीक है। जैसे एलिफेंट होता है तो उसकी स्किन जो क्या होती है वो बहुत मोटी होती है, तो ऐसे एनिमल्स को हम पैकेडर्म कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स हैव थिक स्किन, मोटी मोटी स्किन वाले एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, पैकेडर्म बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों का क्या हो गया, एलिफेंट हो गया, ठीक है, जैसे कि एलिफेंट हो गया। बच्चे टेलीग्राम ग्रुप का नाम पूछ रहे हैं। देख लो जो मैंने ग्रुप बनाया था वो जनरली बच्चे उसको फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। मैंने ग्रुप बनाया था रैंकर्स ऐप स्टूडेंट्स करके कुछ ग्रुप बनाया था, बट उसको आप फाइंड नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसमें बच्चे नहीं है तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो आप इंग्लिश विद रशिका गुप्ता टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद रशिका गुप्ता। कुछ भी पूछना हो कभी तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए लोड कर लीजिए फटाफट से इसको। हो गया, लिख लिया। जैसे ही लिख लो ना मेरे को एक थम्स अप दिया करो। चलिए सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, नीतीश कह रहे हैं कि मैम मेरे से प्रोनाउन के सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास वर्ड आता है डर्मेटाइटिस, तो डर्म आ रहा है इसमें तो कुछ ना कुछ खाल स्किन की बात करेगा ये। और टाइटिस जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है TITIS, ये बात करता है कहीं ना कहीं आप लोगों के इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की, ठीक है। तो स्किन इन्फेक्शन जो होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फेक्शन को, ठीक है। स्किन इन्फेक्शन को हम बोलते हैं क्या, डर्मेटाइटिस, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन की, इन्फेक्शन की बात करता है, जलन जो हो जाती है ना, जलन टाइप की जो हो जाती है स्किन में, डर्मेटाइटिस, तो ये इन्फ्लेमेशन की बात करता है, ठीक है भाई। चलिए फिर यहाँ पे आपके पास दो वर्ड्स एक जैसे आता है, जैसे हमने गैमी में किया था ना, एक्सोगैमी एंडोगैमी, इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी है, एपिडर्मिक और एक्सोडर्मिक। बताइए क्या मतलब हो सकता है दोनों का। बताइए भाई, एपिडर्मिस और एपिडर्मिस, एस लगाइए भाई यहाँ पे, सी नहीं। एपिडर्मिस और सॉरी एक्सो नहीं, एंडोडर्मिक, एंडोडर्मिस, ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस। देखो एंडो मतलब बताया था ना अंदर के लिए यूज किया जाता है, तो जो इनर लेयर होती है स्किन की उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। एंडो जो वर्ड है रिलेटेड होता है किससे, इनर से, अंदर से। कल भी किया था ना एंडोगेमिस्ट, एंडोगेमिस्ट मतलब जो अपनी कम्युनिटी में शादी करता है उसको हम एंडोगेमिस्ट बोलते हैं। ऐसी एंडोडर्मिस मतलब जो अंदर वाली स्किन होती है। तो यहाँ पे मैं बोलूंगी क्या, इनर लेयर ऑफ द स्किन, इनर लेयर ऑफ स्किन।
स्किन की जो इनर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस किसको कहते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। जैसे कि आपकी स्किन की जो ये वाली लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, एपी वर्ड भी, जैसे वहां पे एक्सो था, ठीक है, तो एक्सी आपने एंडोगेमी और एक्सोगेमी किया था, एक अंदर विद इन कम्युनिटी शादी और एक आउटसाइड कम्युनिटी शादी। ऐसे ही एंडो वर्ड तो विद इन के लिए हो गया, तो इनर लेयर ऑफ स्किन। और एपी जो वर्ड होता है ये भी बाहर के लिए होता है, तो एपिडर्मिस होती है जो बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्या, एपिडर्मिस। ठीक है, लिख लीजिए। सॉरी। हो गया, चलिएगा। हेलो। कॉपी कीजिए, मैं समझाती हूँ अभी। देखिए, कल हमने पढ़ा था ना, हाइपर और हाइपो, हाइपोगेमिस्ट, हाइपोगेमिस्ट। हाइपोगेमिस्ट मतलब अपने से ऊपर शादी करना, और हाइपोगेमिस्ट मतलब अपने से लो स्टैंडर्ड में शादी करना। तो वहां बताया था ना कि हाइपर का मतलब होता है ऊपर, और जो हाइपो होता है उसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे से, अंडर, बिलो, है ना कहीं इस तरीके से आंसर लेके चलेगा। तो यहाँ पे देखो हाइपो आ रहा है, हाइपोडर्मिस। अगर आप लोगों को रूट वर्ड्स की नॉलेज है ना कहीं अगर आपने चीजें पढ़ी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों को रिलेट करती हुई बहुत काम आएंगी। अगर आप सारे सेशंस को ध्यान से करेंगे कि ये हाइपो तो हमने कल पढ़ा था, मैम ने इसका मतलब ये बताया था, तो आप तुरंत कहीं ना कहीं मीनिंग निकाल लेंगे। और बाकी के आधा काम तो आपके ऑप्शंस कर देंगे ना, जब आपके पास ऑप्शंस आएंगे चार, तो उसमें जब आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा हाइपो का मतलब कुछ नीचे से बताया था मैम ने, डर्म का मतलब स्किन था, तो दोनों को जब आप रिलेट करोगे तो ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप पता लगा लोगे कि अच्छा यही मेरा आंसर है। ठीक है, स्टेटमेंट आएगी ना पूरी आपके पास, तो वन व सब्स्टिट्यूशन तो है ये भी, ये हम क्या कर रहे हैं, वन सब्स्टिट्यूशन तो कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट आएगी, तो देखो जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये आ गया बीनीथ द स्किन, उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सेंस निकाल लोगे, स्किन वर्ड रिलेटेड हो गया डर्म से,
और beneath मतलब पीछे नीचे से, मैं आपने बताया था हाइपो वर्ड का यूज किया जाना था। तो beneath द स्किन, ठीक है, जो स्किन के नीचे हो, स्किन के अंदर हो, उसको हम बोलते हैं क्या, हाइपोडर्मिस। तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। तो रूट वर्ड्स बहुत काम आते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुने हैं कि भाई इसका मैम ने ये बताया था, इसका मैम ने ये मतलब बताया था, उसके लिए हर एक सेशन अटेंड करना जरूरी है। और छोटे छोटे रूट वर्ड्स भी जो आ रहे हैं उनके नॉलेज रखना भी जरूरी है, ताकि कहीं भी किसी के साथ जुड़ जाए तो आप तुरंत उसका मीनिंग रिलेट कर सके। और डर्मल, अगर आपके पास सिंपल डर्मल वर्ड आ गया तो वो रिलेटेड टू स्किन होगा, ठीक है, क्योंकि डर्म वर्ड किससे होता है, स्किन से। तो डर्मल मतलब रिलेटेड टू स्किन, स्किन से संबंधित, उसको हम बोलते हैं डर्मल। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट से। सॉरी, आज तबीयत और बिगड़ गई है। हो गया, लिख लिया, चलो। फिर नेक्स्ट देखो, आपके पास वर्ड आता है डर्माब्रेजन। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, देखिए, सॉरी, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है, ये वर्ड रिलेटेड होगा स्किन से। और जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ए बी, ये बात करता है ऑफ, मतलब अलग करने की, है ना। कहीं भी अगर आपको ए बी से जुड़ता हुआ कोई वर्ड नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं अलग करने की बात करेगा ये, ठीक है, अलग करने की। तो स्किन को अलग करना मतलब, जब हम कोई टैटू वगैरह रिमूव करते हैं स्किन से, तो जब स्किन वहां से रिमूव करते हैं, ऊपर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं, या टैटूज वगैरह हटाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डर्माब्रेजन। तो मैं कह सकती हूँ टू रिमूव, क्या हटाना, टू रिमूव स्कार्स और टैटूज, टैटूज वगैरह जो आप रिमूव करते हैं उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑफ स्किन मतलब स्किन को हटाना एक तरीके से। तो यहाँ पे टैटूज वगैरह रिमूव करने की सेंस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है भाई। फिर आपके पास इस डर्म से रिलेटेड लास्ट वर्ड आता है, दैट इज ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल। तो ट्रांसडर्मल का मतलब क्या होगा, देखो, ट्रांस जो वर्ड है, ट्रांस जो वर्ड है ये रिलेटेड होता है किससे, ट्रांस का मतलब होता है थ्रू या अक्रॉस, थ्रू या फिर अक्रॉस, इसकी सेंस लेके चलता है, थ्रू अक्रॉस की सेंस लेके चलता है। तो थ्रू अक्रॉस, और डम मतलब स्किन, है ना। तो ट्रांस मतलब थ्रू द स्किन, थ्रू द लेयर ऑफ द स्किन। जैसे आप इंजेक्शन लगाते हो तो हम क्या करते हैं, स्किन की लेयर, स्किन के थ्रू लगाते हैं, है ना। स्किन के थ्रू कोई चीज अंदर जा रही है अगर, थ्रू द स्किन, थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू और क्रॉस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के बीच से निकल के होके चले जाना। जैसे हम प्रेपरेशन में मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ाऊंगी, जैसे हम बोलते हैं कि ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन जो है वो टनल से पास होके जा रही है। तो किसी चीज के बीच से जब कोई चीज निकल जाती है उसको हम थ्रू वहां पे यूज करते हैं। तो स्किन के बीच से होते हुए जाना, थ्रू द स्किन, अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको हम ट्रांसडर्मल कहते हैं। जैसे कि आप इंजेक्शन लगाते हो, ठीक है, इंजेक्शन लगवाते हो तो वो स्किन के थ्रू लगाया जाता है, तो थ्रू द लेयर ऑफ द स्किन, ठीक है। यही यहाँ पे इसका मीनिंग भी होगा, थ्रू द लेयर ऑफ स्किन। क्लियर है। नीतीश पूछ रहे हैं कि मैम मैं प्रोनाउन के सारे क्वेश्चंस बना पा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रोनाउन वेरी इजीली। मैं आसानी से सारे क्वेश्चंस प्रोनाउन के बना सकता हूँ, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ।
वेरी गुड। नवनीत बोल रहे हैं कि मैम आपने जो 30 दिन 30 मैराथन में A to Z वाला सीरीज कराया था, प्रीवियस ईयर वोकेबलरी का, सिनोनियम्स का पूरा मैं कर चुका हूँ। अब यही सीरीज फिर से आपको कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, यही सीरीज आपको फिर से ज्वाइन करनी है। यूट्यूब पे भी पढ़ना है क्योंकि वहाँ की सारी क्लासेस भी इंपॉर्टेंट होती हैं। वहाँ पूरा प्रीवियस ईयर कराने वाली हूँ फिर से, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वहाँ पे, जिसमें पूरा हम फिर से A to Z लेटर वाइज पूरा उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, एंटोनियम्स वगैरह करेंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सीरीज भी जरूर अटेंड कीजिएगा। वेरी नाइस अभिषेक। चलो, तो ये आज का आपका टॉपिक था रिलेटेड टू डर्म। ठीक है, सारे वर्ड्स ये आप लोगों के जो उसमें से कुछ वर्ड्स पूछे गए और जो पूछे जाने के चांसेस हैं वो सभी मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। हो गया भाई। चलिए एक बार फटाफट से जितने भी वर्ड्स किए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट लगनी है। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको हम डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, टैक्सीडर्मिस्ट मतलब स्किन को ट्रांसफर करना, टैक्सी मतलब ट्रांसफर, डर्म मतलब स्किन, तो एनिमल्स के स्किन को किसी ऑब्जेक्ट पे चढ़ा देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं। पैकेडर्म मतलब मोटी स्किन वाले एनिमल्स। फिर डर्मेटाइटिस मतलब स्किन इन्फेक्शन होना। एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, और एंडोडर्मिस मतलब इनर लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, क्योंकि एंडो वर्ड इज रिलेटेड टू इनर एंड एपी वर्ड इज रिलेटेड टू आउटर। ओके, लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे मैंने ऑलरेडी आपको गैमी में लिखवा दिया है। ये वर्ड आपका इनर, विद इन, इनसे रिलेटेड होता है, और ये आप लोगों का आउटर के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिर यहाँ पे, हाइपोडर्मिस मतलब बीनीथ द स्किन, डर्मल मतलब रिलेटेड टू स्किन, कोई चीज स्किन से रिलेटेड रिलेटेड होना, दैट इज डर्मल। और फिर यहाँ पे डर्मोब्रेजन मतलब टू रिमूव टैटूज वगैरह जो हम रिमूव करते हैं उसको बोला जाता है। और ट्रांसडर्मल मतलब थ्रू द स्किन, स्किन के थ्रू होते हुए कोई चीज होना, उसको हम ट्रांसडर्मल कहते हैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद हम एक वोकेबलरी का सेशन अभी और लेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे टेंस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। टेक केयर ऑफ योर सेल्स एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बाय बाय।